आज बनारस काशी के सुप्रसिद्ध गायक डॉक्टर मनोज तिवारी मृदुल के साथ जन मीडिया टीवी की तरफ से जनता की जनता की आवाज़ जनता तक के प्रोग्राम में हम आप सब के साथ साक्षात्कार लेंगे डॉक्टर मनोज तिवारी मंजुल का। जैसा कि कहा जाता है, ये काशी साहित्य और साधना की धरती रही है, विद्वानों की धरती रही है। गायक और विद्वान, साहित्य, संगीतकार, कलाकार यहाँ बहुत सारे हमेशा से प्राचीन काल से हुआ करते थे। आज भी साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन, उसी आधार पे, उसी के उद्देश्य को लेते हुए हम एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे भजन गायक, एक अच्छे कलाकार के साथ आपका परिचय करवाते हैं। आइए उनके साथ उनका हम साक्षात्कार करते हैं। डॉक्टर मनोज तिवारी मंजुल, आइए मिलते हैं। डॉक्टर मनोज तिवारी भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम जो भी दर्शक लाइन पे हैं, ऑनलाइन हैं, या जो भी दर्शक सामने हैं, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी लोग देखना चाहते हैं, जो लोग भी देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में या हमारे बाहर जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनको धन्यवाद चाहते हैं कि आज एक ऐसी हस्ती से हम मिलाना चाहेंगे जो आज मंजुल के नाम से, डॉक्टर मनोज तिवारी मंजुल के नाम से काशी, जिसे हम कह लीजिए भगवान शंकर की त्रिशूल पे टिका हुआ है, और यहाँ संगीत की धुन हमेशा बजा करती है। यहाँ की जब आरती होती है उसमें भी शिव के तांडव का संगीत दिखा करता है। आइए हम जानना चाहेंगे डॉक्टर मनोज तिवारी मंजुल का परिचय। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम जानना चाहेंगे, फिर आपने कैसे शुरुआत की, किन किन चीजों से शुरुआत की, पहले आपका कहां से ये रुचि या कहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ डॉक्टर मनोज तिवारी? मैं डॉक्टर मनोज तिवारी मंजुल, बनारस कोरोत लोहरापुर मेरा घर है, और भोजपुरी हम लोग उसी माहौल में पैदा हुए हैं, बसे हैं। तो भोजपुरी जो है हम लोगों को शुरुआत से ही बहुत प्रिय भाषा है। और जब कभी हम लोग पढ़ते थे, डिग्री कॉलेज में जाते थे, तो हम लोगों के जो मित्र रहा करते थे, जो बाहर के, जैसे बॉम्बे, दिल्ली और आगरा, इस तरह से जो लड़के रहते थे, वो लोग बोलते थे कि यार तुम लोग आपस में भोजपुरी में बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भोजपुरी की मिठास तो वो रही, लेकिन हमारा आपका रुचि जो है, हमें लगता है कि 2003 के आसपास जो है भोजपुरी भजन उस समय बहुत ज्यादा लोग गाते भी थे, और हमको भी सुनते रहे, अच्छा लगता था। लेकिन जो है कि हम गाते नहीं थे, मुझे गाना कुछ भी नहीं आता था। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सन 2003 से आपने भोजपुरी की शुरुआत की, तो गीतों के मंजर में लगभग 2003 मतलब आज 2001 चल रहा है, आज 18 साल के लगभग हो गया। 18 साल में सबसे पहला गीत जो आपके जीवन में जब भी आपने गाया होगा, अपने मुखों से जब भी मां सरस्वती की वंदना या अर्चना करके, उनका ध्यान करके आपने गाया होगा, उस समय आपको कैसा फील हुआ? और उस गाने का जो आपने पहला गीत गाया था, उसका एक अंतरा हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे बातों में। तो उसका एक अंतरा और वो उस समय कैसा फील हुआ, इन सब के विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर मनोज तिवारी मंजुल। मैंने जब शुभारंभ किया तो यही गीत जो है, चूंकि हमको कोई धुन का ज्ञान नहीं था, भोजपुरी में निविया के डलिया मैया, नावली झलुआ, उकी झूली झूलीना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं, लेकिन हम लोगों क्या इस तरह से गाते थे। और ये धुन जो है हमारे मन में बैठा हुआ था, बस यही हमको आता था। इसलिए हमने पहला गीत जो है, आवा शारदा भवानी पौआ पड़ी महारानी हे मैरिया इतना, इसको गुनगुना करके जरा हम बताना चाहेंगे कि आव शारदा भवानी पौआ पड़ी महारानी हे मैरिया इतना, हे मैरिया इतना, कब से देखी लाड हरिया, हे मैरिया इतना, कब से देखी लाड हरिया, हे मैरिया इतना, सुन के रूप के बखान ही में उठे अरमान, हे मैरिया इतना, हे मैरिया इतना, गुनवा गई भरऊ मिरिया,
हे मयरिया यही तू ना, हे मयरिया यही तू ना, हे मयरिया यही तू ना। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। आज लग रहा है कि हम काशी में एक ऐसे गायक हैं जहां की कह लीजिए कि यहाँ की छटा विश्व में, यहाँ के गायक ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। आज काशी की धरती से हैं। आज हम अपने दर्शकों की तरफ से इतने प्रसन्न हैं कि लग रहा है कि वास्तव में काशी में साहित्य आज भी है, संगीत आज भी सजीव रूप में है। जैसा कि डॉक्टर साहब आज छठी का पर्व चल रहा है और छठी मैया का आज सब जगह कार्यक्रम है। आप दिन भर, कल आप कई दिनों से व्यस्त हैं, हमेशा आपका कार्यक्रम पूर्वांचल के सभी जिलों में हुआ करता है। अभी बीच में मिर्जापुर में आप रहे, बीच में पूर्वांचल में गाजीपुर, आजमगढ़, कई जगह आपने कार्यक्रम किए। तो हम एक दर्शकों की एक निवेदन है, एहसास नहीं होगा तो ये होना ही है, होता ही है, हर जीवन में है, जो भी जितना भी आगे जाए। तो संघर्ष का जीवन ये रहा कि मतलब हमारे जो तीनों बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और अपनी नौकरी जो है, प्राइवेट जॉब जो मैं करता हूँ हॉस्पिटल में, वो जो है चलता है। और उसमें भी समय का हमको ध्यान नहीं रहता, मैं इतना उसमें मेहनत करके सुबह से शाम हमारा हो जाता है। लेकिन मैं जब रुचि हमारे हृदय में आई और मन मस्तिष्क में हुआ कि नहीं, हमको प्रभु के लिए गाना है, भोजपुरी के लिए गाना है, तो हम छोटे छोटे मंदिरों पर जाकर के बैठते थे। तो पहले बैठते थे तो लोग बोलते थे कि नहीं यार बहुत अच्छी आवाज़ है, गाइए। और लोग जो है हमको छोटे छोटे प्रोग्रामों में बुलाने लगे, जैसे घर पे बुलाने लगे, और कई छोटे मंदिर है तो वहाँ पे बुलाते थे। तो मैं वहाँ पे ये मान करके चलता था कि मुझे कुछ बनना है या नहीं, लेकिन मैं जरूर है कि भगवान की सेवा जरूर करूँ, प्रभु की सेवा करूँ, मैया की सेवा करूँ। और वो हृदय में हमारे जो है एकदम जन्म से ही बैठा हुआ है। तो हम जो है बस जा करके यूं ही जो है मैं गाता था। लेकिन आज जो है वो है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये भजन, ये 24 घंटे जो है मेरे शरीर में निरंतर चल रहा है। डॉक्टर साहब, अभी दर्शक हमारे ये चाहते हैं कि लोग मनोज तिवारी मृदुल, जब ये देखते हैं कि मनोज तिवारी मृदुल की जगह एक दूसरा ऑप्शन मिल गया, आज मनोज तिवारी उस फील्ड से कह के हट करके राजनीति के फील्ड में आ गया, लेकिन आज मनोज तिवारी के नाम का सेम व्यक्ति आज मंजिल के रूप में बनारस की धरती पर अगर पदार्पण किया है, तो लगता है कि उसका दूसरा ऑप्शन मिल गया, उसका बड़ा विकल्प मिल गया है। अबुआ बनी के मोदी खास इतिहास रचल, अबुआ बनी के मोदी खास इतिहास रचल। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। मोदी ने शिलान्यास किया, राम जन्मभूमि, अभी मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, कार्य भी चल रहा है। इस बार अयोध्या में बहुत सारे दीपक भी लगाए गए। अब लग रहा है वास्तव में राममय हो गया है यह देश। आइए हम बात करते हैं, अभी एक बहुत बड़ी समस्या गंगा प्रदूषण पे रही। बनारस में बहुत सारा विवाद चला, इसके लिए बहुत सारे आयोग का गठन हुआ। तो गंगा जी के प्रदूषण पर भी आपका एक गीत आया था मार्केट में, सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेमस हुआ था, बहुत सारे कमेंट आए थे। तो हम चाहते हैं गंगा प्रदूषण वाला भी एक गीत का एक अंतरा डॉक्टर साहब आप दर्शकों को सुना दें। यही प्रयास रहता है कि गंगा मैया को हम हमेशा याद रखते हैं और हर मंच पे प्रयास करते हैं कि इस गीत को गाते हैं कि घोर के महुरवा बिगाड़ेल पानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे मघरानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे मघरानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब। ब्रह्मा कमंडल से गंगा मैया लाए बोला के भगीरथ भैया, मिला के पनारा, मिला के पिनारेल पनारा का पानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे महारानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे महारानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब। बहुत अच्छा संदेश रहा। आज आपने कहा कि नादानी बंद करें, लोग अपने गंदे पानी को, अपने घर के कचरे को गंगा जी में न डालें, सभी गंगा और नदियों को पवित्र रखें। डॉक्टर साहब, आपका एक प्रोग्राम बहुत पहले राजेंद्र घाट पे बड़ा अच्छा हुआ था, राममय रात जो होती है राजेंद्र घाट बनारस में, शीतला घाट पे हुई, और वार्षिक समारोह दुर्गा कुंड में आपने भगवान का भी एक गीत गाया था, कन्हैया जी का। अगर हमारे दर्शकों की एक चाह है कि वो गीत भी एक अंतरा उसका भी सुनना चाहेंगे,
उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। ये अंतिम गीत आपके सामने डॉक्टर साहब का प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर हम मिलेंगे कभी, जब कभी बनारस में आगमन हुआ तब हम जनता की आवाज जनता तक आपके साथ मिलेंगे। सबसे पहले एक कन्हैया जी का गीत डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से। हे कन्हैया आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी गीत आपके दर्शकों की बहुत सारी चाहत है। दर्शक आपसे भोजपुरी गीत चाहते हैं क्योंकि आपकी आवाज में वो दम है, लगता है भोजपुरी लोगों के दिल में बस चुकी है। तो भोजपुरी गीत पे डॉक्टर साहब एक गीत, एक अंतरा, एक मुखड़ा हम चाहते हैं कि भोजपुरी बोली जहिया बनी जाई भाषा, लुटाइब तहिया माई मन भर बतासा, लुटाइब तहिया माई मन भर बतासा। भोजपुरी बोली जहिया बनी जाए भाषा, लुटाइब तहिया माई मन भर बतासा, लुटाइब तहिया माई मन भर बतासा। पुरखा पुरनियन के इह मीठ बोली, भौजी के संगे ननदी करले ठिठोली। पुरखा पुरनियन के इह मीठ बोली, भौजिन के संगे ननदी करले ठिठोली। देवरा दुवरवा दिखावेला तमाशा, लुटाइब तहिया माई मन भर बतासा, लुटाइब तहिया माई मन भर बतासा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने गीत कहा। दर्शक आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। बार बार लगता है कि वास्तव में भोजपुरी को संविधान में स्थान मिलना चाहिए, संविधान में उस भाषा को निश्चित रखना चाहिए। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मंजुल से कि डॉक्टर साहब आपने गीत तो बहुत सारे गाए, तो अभी हम ये चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम आपने बहुत सारे किए होंगे, हम उस पर अब ज्यादा न बात करके ये चाहते हैं कि सबसे फेमस गीत जो आपका रहा हो। आपने आज 18 सालों की बाल्यावस्था से लेकर के आज यौवन अवस्था में आ गए हैं। 18 सालों की जो ये संघर्ष रहा, जो गीतों का ये रास्ता रहा, इस पड़ाव में सबसे फेमस गीत, सबसे ज्यादा जनता ने जो लाइक किया, मैं आपके मुंह से उस एक अंतरा को जानना चाहता हूं। दर्शकों के विशेष आग्रह पर आप अपनी सबसे फेमस गीत का एक अंतरा प्रस्तुत करें डॉक्टर साहब। रतिया के जागी जागी कैली बीहनवा, मैया मोरी आवत हुई है, दीह दरसनवा दरसनवा, मैया मोरी आवत हुई है, दीह दरसनवा, मैया मोरी आवत हुई है। गैया के गोबर से सगरोली पावली हो, गैया के गोबर से सगरोली पावली हो। गैली मो धावल धावल कैली नहनवा, मैया मोरी आवत हुई है, दीह दरसनवा, मैया मोरी आवत हुई है, दीह दरसनवा, मैया मोरी आवत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया। वास्तव में ये गीत लोगों की जुबान पे रहा करता है इस पूर्वांचल में, इस क्षेत्र में। तो डॉक्टर साहब, आपका एक गीत बड़ा विवादित रहा, जिस पर आपने बोला था राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर। जैसे शिलान्यास हुआ, आपका एक बड़ा गीत आया, बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे कमेंट किए। हम चाहते हैं कि शिलान्यास वाला एक गीत, एक अंतरा दर्शकों को प्रस्तुत करें आप राम जन्मभूमि शिलान्यास पर। राम जन्मभूमि पे मैंने अभी 1 साल लगभग हो गया होगा, पिछले साल अगस्त में हमने इस गीत को गाया था, और काफी जो है इस पे जो है लोगों की उंगलियां लोग बोले हैं। लेकिन आइए चलते हैं उस गीत पे कि राम जन्मभूमिया कई के शिलान्यास, इतिहास रचेले, इतिहास रचेले, अबुआ बनी के मोदी खास, इतिहास रचेले, अबुआ बनी के मोदी खास, इतिहास रचेले। राम जन्मभूमिया कई के शिलान्यास, इतिहास
इतिहास रचले, इतिहास रचले, अगुआ बन के मोदी खास इतिहास रचले, अगुआ बन के मोदी खास इतिहास रचले। भैले विराजमान दशरथ ललानवा, संगवा में सीता मैया देवी दर्शनवा। भैले विराजमान दशरथ ललानवा, संगवा में सीता मैया देवी दर्शनवा। राम जी के मंदिर बनी, राम जी के मंदिर बनी, अवध में झकास इतिहास रचल, इतिहास रचल। अगुआ बन के मोदी खास इतिहास रचल, अगुआ बन के मोदी चल, अगुआ बन के मोदी खास इतिहास रचल, अगुआ बन के मोदी खास इतिहास रचल। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। मोदी ने शिलान्यास किया, राम जन्मभूमि अभी मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, कार्य भी चल रहा है। इस बार अयोध्या में बहुत सारे दीपक भी लगाए गए। अब लग रहा है वास्तव में राममय हो गया है यह देश। आइए हम बात करते हैं, अभी एक बहुत बड़ी समस्या गंगा प्रदूषण पे रही। बनारस में बहुत सारा विवाद चला, इसके लिए बहुत सारे आयोग का गठन हुआ। तो गंगा जी के प्रदूषण पर भी आपका एक गीत आया था मार्केट में, सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेमस हुआ था, बहुत सारे कमेंट आए थे। तो हम चाहते हैं गंगा प्रदूषण वाला भी एक गीत का एक अंतरा डॉक्टर साहब आप दर्शकों को सुना दें। यही प्रयास रहता है कि गंगा मैया को हम हमेशा याद रखते हैं और हर मंच पे प्रयास करते हैं कि इस गीत को गाते हैं कि घोर के महुरवा बिगाड़ेल पानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे महारानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे महारानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब। ब्रह्मा कमंडल से गंगा मैया, लाए बोला के भगीरथ भैया, मिला के पनारा, मिला के पिनारल पनारा का पानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे महारानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब, कि नरवा से कहे महारानी, नदानी नदानी राम कहियाल करब। बहुत अच्छा संदेश रहा। आज आपने कहा कि नादानी बंद करें, लोग अपने गंदे पानी को, अपने घर के कचरे को गंगा जी में न डालें, सभी गंगा और नदियों को पवित्र रखें। डॉक्टर साहब, आपका एक प्रोग्राम बहुत पहले राजेंद्र घाट पे बड़ा अच्छा हुआ था, राममय रात जो होती है राजेंद्र घाट बनारस में, शीतला घाट पे हुई, और वार्षिक समारोह दुर्गाकुंड में आपने भगवान का भी एक गीत गाया था, कन्हैया जी का। अगर हमारे दर्शकों की एक चाह है कि वो गीत भी एक अंतरा उसका भी सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। अंतिम गीत आपके सामने डॉक्टर साहब का प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे कभी, जब कभी बनारस में आगमन हुआ तब हम जनता की आवाज जनता तक आपके साथ मिलेंगे। सबसे पहले एक कन्हैया जी का गीत डॉक्टर साहब के मुखाबिन से। हे कन्हैया, हे कन्हैया, लवल माया, आज का न देखे बिना तरसत बार, हे कन्हैया आज रसिया, मैं गैया कर इंतजार पिया, काहे तड़ पावे मैनी गैया
तड़पावल मोहन रसिया, काहे तड़पावल मोहन रसिया। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, एक मिनट मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा समय हो गया है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत समय दिया। मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा और फिर चाहूंगा दोबारा भी आपकी इसी तरह मुलाकात होती रहे। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से भी आपको स्टूडियो को और आपको और सभी श्रोता लोगों को, दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। छठी मैया का जो है आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर पड़े और सब लोग जो है यश, कीर्ति और समृद्धि से विकास करें और आगे जाएं, यही हमारी कामना है। नमस्कार। एक बार जयकारा लगाएंगे फिर से। आज छठी मैया का दिन है, बोले छठी मैया की जय।